करीब 3-4 दिन पहले ही एक बाइक मेरे पास आई थी, होंडा शाइन। और उस बाइक में क्या शिकायत था, जब मैं बाइक को चला के देख रहा था तो हल्का सा मिस कर रहा था गाड़ी। जिस तरीके से BS4 में सिस्टम क्या होता है, सुबह सुबह जल्दी से रेस नहीं बनेगा कार्बोरेटर वाले में, और गर्म होने के बाद सही रेस बनने लगता है। वही सेम प्रॉब्लम आया था BS6 होंडा शाइन में। तो मैंने फ्यूल पंप का प्रेशर चेक किया, बिल्कुल गुड था, प्रेशर मशीन से चेक किया था। तो मुझे लगा अब क्या हो सकता है, प्रेशर भी सही है, बैटरी वगैरह सारा कुछ ठीक ठाक था, प्लग वगैरह सब चीज़ ठीक था। तो मेरे पास उसका इंजेक्टर रखा हुआ था, तो मैंने इंजेक्टर लगा के देखा। हालांकि अगर आप इंजेक्टर चेक करेंगे तो इंजेक्टर भी आपका फ्यूल फ्लो कर रहा है, फ्यूल फेंक रहा है। तो आपको कन्फ्यूजन के लिए इंजेक्टर बदल के देखना पड़ेगा। तो मेरे पास इंजेक्टर था, इंजेक्टर मैंने नया लगा कर देखा और बाइक को चला कर देखा, वो बाइक कंप्लीट हो गई। और ऐसे टाइम में अगर मेरे पास इंजेक्टर नहीं रहता तो मैं शक में पड़ा रहता कि यार इंजेक्टर खराब है क्या, खराब है क्या। अगर वो खराब होगा तो काम ही नहीं करेगा। वो थोड़ा क्या होता है, वो कचरा जाने की वजह से, या गाड़ी काफ़ी ज़्यादा हम लोग की तरफ जो लड़के लोग हैं बाइक निकाल के वो बाहर चले जाते हैं कि 1 साल तक बाइक खड़ी कर देते हैं। तो पेट्रोल में जो भी डस्ट होता है वो थोड़ा सुराख को ब्लॉक करने लगता है। तो हम कई बार इंजेक्टर को क्लीन करना चाहते हैं, जो कि वो क्लीन भी नहीं होता है, तो हमें बदल के देखना पड़ेगा। इसी तरीके से BS6 बाइक में बहुत सारे अब सेंसर लग रहा है। EOT सेंसर है, O2 सेंसर है, जो भी सेंसर टोटल बॉडी में लगा हुआ, मैप सेंसर वगैरह, हम लोग को सेंसर भी लेके रखना पड़ेगा। आप लोगों को चेक करने का तरीका तो बता दिया। अगर आप सेंसर नहीं रखेंगे और ऐसे टाइम में अगर नहीं रहेगा तो कस्टमर वो चला जाएगा, यार सामान ही नहीं तो मैं क्या करूँगा फिर। वो टाइम नहीं देगा आपको कि 4-5 दिन या 1 सप्ताह टाइम लगेगा, नहीं देगा टाइम। आप लोगों को फ्यूल पंप का बॉडी, मोटर, ये सब चीज़ रखना पड़ेगा। तो यही मेरा कहना है कि BS6 बाइक भी अगर सही करना चाहते हो तो बहुत सारे ऐसे पार्ट्स पुर्जा है जो कि आपको रखना पड़ेगा। रिले अगर काम नहीं कर रहा है, सेल्फ में एक दिक्कत आती है, तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, रिले बदल के ही देखना है कि चलो रिले में कोई दिक्कत है क्या। कहीं तो ज़रूर है, हमारे आसपास में नहीं है, दूर है। अगर जितना आपने 5-6 दिन या 10 दिन आपने यहाँ पे टाइम लगाया, अगर आप कुछ इन्वेस्ट करेंगे 50,000 अगर 40,000 रुपये तक इसमें लगाते हैं तो BS6 पार्ट जो है वो करोल बाग से मिल जाता है। और अगर ओरिजिनल नहीं मिल रहा है तो बहुत सारे वेंडर आइटम होता है, ये सब चीज़ें मिल जाती है। और जैसे कि अभी आप लोग बात कर रहे थे मुझे OBD स्कैनर चलाना सिखाइए। OBD स्कैनर चलाना बहुत सारे वीडियो में बताया गया है कैसे चलाना है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल क्लियर तरीके से बता दिया जाएगा अगर टाइम रहा तो OBD स्कैनर कैसे चलाना है। और फ्यूल प्रेशर गेज के बारे में तो बता ही दिया है। हो सके तो वो भी अगर आप लोग जानकारी लेना चाहते हैं तो वो भी ले लीजिएगा। तो मल्टीमीटर, OBD स्कैनर टूल और फ्यूल पंप टेस्टर और फ्यूल प्रेशर गेज, ये सब चीज़ें भी आप लोगों के पास होना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में जो बताया गया, अगर आपके पास टूल्स नहीं रहेगा तो फिर वहाँ जाके बैठ जाएंगे यार कैसे क्या कर पाऊँगा। तो ये पैसा आपको लगाना पड़ेगा। हमारे एरिया में एक मैकेनिक है, वो उन्होंने काम छोड़ दिया जब BS6 लॉन्च हुई और 2-4 बाइक आई उनके पास, तो वो जो है वो फंस गया उसमें। तो वो धीरे धीरे क्या देख रहा है, पहले यार BS4 बना दिया, फिर BS6 बना दिया, तो वो जो है टेंशन लेके काम को छोड़ दिया। तो क्या आप लोग ऐसा करना चाहते हैं? हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हम एक मैकेनिक है और हमें मैकेनिक लाइफ ज़िंदगी गुजारना है। लेकिन हम लोग एक इंजीनियरिंग का कोर्स ले रहे हैं, हमारा जो माइंड है पूरा मैकेनिक बन गया है। हर चीज़ हमें इतना सोचने समझने का क्षमता हो गया कि हम किसी भी चीज़ को देख सकते, समझ सकते वो कैसे काम कर रहा है। हमारा ब्रेन भी बिल्कुल ECU की तरह ही काम कर रहा है, जिस तरीके से बाइक में ECU लगा हुआ है। हमें समझना है कोई सेंसर अगर काम नहीं कर रहा है तो वो सेंसर फिर अच्छे से ECU को जवाब नहीं दे पाएगा आगे के लिए। तो चलिए, हम जो यहाँ पर आए हमें भी अच्छा लगा कि BS6 के जो ट्रेनिंग दिया जाता है, तो ट्रेनिंग लेने के बाद हम लोग का काम करना आसान हो जाता है। हम पूरा 100% तो नहीं सीख पाते हैं, हम करीब 70-80% तो हम लोग सीख ही लेते हैं। बाकी वाला दिन भी बहुत इससे हार्ड होने जा रहा है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि CNG में भी कन्वर्ट कर दिया मोटरसाइकिल को, इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया। अभी तो हम लोग पेट्रोल में ही पड़े हुए हैं, CNG बाकी है और फिर इलेक्ट्रिक बाकी है। इलेक्ट्रिक का तो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं अभी। अगर सारे मोटरसाइकिल या स्कूटर इलेक्ट्रिक में आने लगी तो फिर सिर पे हाथ दे के हम खड़े रह जाते हैं। तो आप लोगों ने ट्रेनिंग लिया, इससे बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत बेनिफिट मिला आप लोगों को। बाकी
आज लास्ट डे है, तो इसमें कुछ एग्ज़ाम भी होता है शायद। एग्ज़ाम में जो पास होगा उसका अवार्ड कुछ अलग होगा और आप लोगों को सर्टिफिकेट के द्वारा यहाँ से भेजा जाएगा। आप लोगों को जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो बिल्कुल वर्कशॉप के जो का कमरा होता है सामने रखिए, ताकि जो कस्टमर भाई आए वो देखे उस चीज़ को और उन्हें पता चले कि इन्होंने ट्रेनिंग करके आया है। ठीक है। और कभी भी आपको हिम्मत नहीं हारना है। जो भी बाइक आपके पास आती है उनमें एक सिस्टम बना के रखिए, भैया देखिए आपकी जो बाइक है मैं पहले चेक करूँगा, देखूँगा क्या दिक्कत है नहीं है। और बहुत सारे कस्टमर आपके पास आएंगे, चेक करवा लेंगे और वो चले जाएंगे। तो ऐसा कस्टमर भी देखना, उसका माइंड को समझना, वो कस्टमर कैसा है। कुछ होशियार होता है, कुछ चालाकी करता है और कुछ बिल्कुल नॉर्मल माइंड का होता है, बिल्कुल सिंपल आदमी होता है। उसको जो करोगे वो करेगा। और कल जो बोला था एक गूगल जिमिनी का इस्तेमाल कीजिए। गूगल जिमिनी आपका बहुत हेल्प करेगा। गूगल जिमिनी गूगल का ही एक एआई ऐप है, जो कि वो चैट जीपीटी की तरह ही काम करता है। तो आप लोगों ने अगर वो डाउनलोड कर लिया तो घर में टाइम जब बचेगा आपका वर्कशॉप में, तो गूगल जिमिनी को ज़्यादा से ज़्यादा, गूगल जेमिनी GEMINI, ये आप लिख लीजिए। यही ऐप सर्च करना है गूगल मैप में, वो बहुत कुछ आपको बताएगा। जो कुछ आप मांगेंगे वो बताएगा। हाँ।